गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 58 26 नंबर की वर्कशीट है ये। इंग्लिश क्लास 10th। रीड द एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ पोएम है, चैप्टर टॉपिक है ये अमांडा का। तो उसको पढ़ना है और ध्यान से समझना है आपको। चलिए स्टार्ट करें। आई एम एन ऑफन। ऑफन मतलब होता है अनाथ। रोमिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में घूमना चाहती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट। पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट। हस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हस्ट मीन्स होता है कि रो के बात बताना, चुप इस तरह से बात करना है या किसी को चुप कराना टाइप का होता है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। ठीक है। तो और मेरे नंगे पैर हैं। द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस है मतलब कि चुप्पी जो है गोल्डन है मेरे लिए। फ्रीडम इज स्वीट। तो इसमें अमांडा की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो अमांडा जो है काफी परेशान है अपने घर में। अगर आप देखा जाए अपने मम्मी पापा से ही काफी उनको लगता है अमांडा को कि उसके मम्मी पापा जो है उस पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑर्फन भी, अनाथ भी हो जाए। तो वो इस तरह से ये स्टोरी का एक पार्ट है। तो उसमें से ये है कि भाई बेयर फिट में घूमना चाहती हूँ, अनाथ होना चाह रही हूँ, अनाथ हूँ लिखा हुआ है इसके अंदर। साइलेंस जो है, चुप्पी मेरे लिए गोल्डन है। आजादी मेरे लिए बहुत अच्छी है। वो आजाद होना चाहती है, अपने मन से सब कुछ करना चाहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट। वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। ये सब ऑर्डर। रिमेम्बर योर एक्ने। तुम्हें अपना प्रॉब्लम याद है ना दर्द? तो ये सारे वर्ड्स भी हैं कि अमांडा ये मत खाओ, अमांडा वो मत खाओ, अमांडा ये करो, अमांडा वो करो। तो पेरेंट्स जिस तरह से बोलते हैं ना कि भाई एज ए कि हमें ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी ठीक नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कई बार कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक्चुअल में हम वो अच्छा नहीं कर रहे होते। हमने ओवर स्ट्रिक्टनेस भी ठीक नहीं है। तो अमांडा के साथ यही कुछ प्रॉब्लम है। ओवर पॉजेसिवनेस पेरेंट्स की उसके लिए नेगेटिव साबित होती है। तो यहाँ पे यही बताया वो ऑफन भी बनना चाहती थी, अनाथ होना चाहती थी। विल यू प्लीज लुक एट मी। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो ये सारी क्या लाइनें हैं कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यानी ये बातें चल रही हैं। पेरेंट्स उनको कुछ कह रहे हैं और वो कुछ और सोच रही है। वो किसी और दुनिया में है। ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। आप इस स्टोरी को जरूर पढ़िएगा और वो देखिएगा कि स्टोरी कैसी है। इसमें बहुत ही रोचक चीजें बताई गई हैं। तो पहला पैराग्राफ है, पहला क्वेश्चन है द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस जो है वो गोल्डन है, इसको बताना है। फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम जो है स्वीट है। फॉर अमांडा टेल्स। अमांडा के लिए मतलब साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है। तो आपको यही चीज बतानी है कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये चीज क्या दर्शा रही है। दैट शी डिजायर्स फ्रीडम। उसे फ्रीडम चाहिए या फ्रीडम के लिए डिनाई कर रही है, या वो कम्युनिकेशन करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है। डिजायर डिपेंडेंस, की वो डिपेंडेंसी चाहती है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में से ऑप्शन होगा। हाँ, तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा बताइए? डिजायर फ्रीडम। मतलब क्योंकि उसको साइलेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वीट होती है तो उसे आजादी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन। उसको किसने अनाथ कहा था? द गर्ल, या अमांडा खुद चाहती थी, या उसके दोस्तों ने, उसकी बहन ने? तो मैंने बताया ना वो खुद बनना चाहती थी ऑर्फन। द लाइन्स ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन। द लाइन्स अब ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन मतलब जो ऊपर की लाइनें हैं वो किसका कंट्रास्ट है? तो हम चलिए पढ़ते हैं। द डिनायल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम को वो इनकार कर रही थी। या स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड। और मतलब उसकी जो फ्रीडम है वो डिनाई हो रही थी, स्ट्रगल फेस कर रही थी। या डिजायर फॉर डिपेंडेंस, वो डिपेंडेंस रहना चाहती थी। लव दैट स्पॉइल्स। स्पॉइल मतलब वो प्यार जो है उसे मिल रहा था जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। या इम्पोर्टेंस ऑफ हेट एंड लव। हेट एंड लव की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल रहा है ऊपर के हमें लाइन से। एडवांटेज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिवोल्ट। यस, एडवांटेज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिवोल्ट। तो बताइए इन चारों में से आंसर कौन सा होगा? नेचुरल है, फ्रीडम जो है, और वो स्ट्रगल कर रही थी। जो भी देखिए, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना तो उनके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं
तो वो कहीं ना कहीं उनको चीजें परेशानियां स्ट्रगल करनी पड़ती है, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, और उसकी आजादी उसे लगता है कि डिनाई हो रही थी। तो यही कुछ है जो इसका कंट्रास्ट में है। ए होगा इसका आंसर। नाउ चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट choose the option that list the set of statements that are not true। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइंस, जो भी लाइंस थी उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अमांडा विशेष टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन। ठीक है, वो अपने डेली रूटीन से बाहर दूर जाना चाहती थी, तो ये तो ट्रू है। हाँ भाई, उसे डेली रूटीन से बाहर निकलना था। तो अमांडा, देखिए ये ट्रू है। अमांडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑफन रोमिंग, वो चाहती भी थी कि हाँ वो अनाथ हो और गलियों में घूमे, तो ये भी चाहती थी वो। तो शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट होना चाहती थी। या शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, तो हैंड से मतलब यूज करते हुए ड्रॉ करे। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहती थी, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। सीम्स हैप्पी एज, जब वो पैटर्न ड्रा करती है हैंड से, तो आपको ये स्टोरी में देखना होगा। तो डी और सी में से ये आंसर है। देखिए डिपेंडेंट तो वो नहीं होना चाहती थी, वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, है ना, आजाद होना चाहती थी। तो मीन्स इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है, तो सी होना चाहिए। वैसे डी में ड्राइंग का पैटर्न चैप्टर में देखना होगा कि है कि नहीं है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, डी को सी होना चाहिए। Which word does not roaming, which word does roaming not correspond to? roaming क्या होता है, यहाँ वहां घूमना, तो इसका कौन सा वर्ड इसका मीनिंग नहीं बनता है। रोमिंग यही है, वॉन्डरिंग भी घूमना होता है, रैम्बलिंग भी। तो ड्रीमिंग देखिए सपना है, सपने देखना, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। 6 है द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन फ्रेज, जो फ्रेज है, जो पूरा लिटरेसी डिवाइस है, साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो क्या डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे मेटामॉर्फ है, ये डिवाइस यूज किया गया है। ऑल्ट्रेशन नहीं है, स्माइली नहीं है, ठीक है। नाउ 7th, द अबव स्टैंजा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी। लुक एट मी आया था यहाँ पे, मेरी तरफ देखो, तो हमें ये सेंटेंस बनाना है, तो बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट रहेगा। लुक एट योर सेल्फ या लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर ठीक होगा। लुक एट योरसेल्फ, खुद को देखो। लुक एट द बिल्डिंग, ये भी ठीक है। लुक एट फ्रीडम, तो लुक एट फ्रीडम तो नहीं होता, आजादी को देखो, आजादी तो दिखती नहीं है ना। तो ऑप्शन जो सेकंड है, ऑप्शन 2 है, वो है गलत, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई द इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांडा, कि जो अमांडा जो है मरमेड बनना चाहती थी, जो इमेजिनेशन थी उसकी, उसको हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर 40 से 50 वर्ड में लिखना है। मरमेड बिलीव टू बी ए क्रिएचर, देखिए मरमेड होता क्या है, एक ऐसा क्रिएचर होता है, और ये समुद्री क्रिएचर है, जिसकी विद वुमेन्स हेड, वुमन का हेड होता है, उसमें बॉडी होती है, देखा होगा आपने कभी पानी में जल मछली टाइप के कार्टूनों में, टीवियों में, है ना, कि जल परी जिस तरह बोल देते हैं। क्रिएचर एक ऐसा क्रिएचर जिसमें वुमन हेड है, बॉडी है, फिश जैसी टेल होती है इंस्टेड ऑफ लेग्स, लेग की जगह औरत वाला सर है, बॉडी है, और लेकिन मछली वाले पूंछ है, पैर नहीं है ना, जिसे बोलते हैं जल परी टाइप की। तो अमांडा वो इमेजिन करती है हरसेल्फ और विशेष टू बी फ्री, वो मरमेड की तरह फ्री रहना चाहती है, और विच मूविंग स्लोली इन स्टेट ऑफ ब्लिस, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो आराम से घूमती है आजाद, उसकी तरह होना चाहती है। विच इज ग्रीन लाइक एन एमराल्ड, ठीक है, जो कि पूरे समुद्र में घूमना चाहते हैं यहां से वहां, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है अगर देखा जाए तो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, व्हाट डू यू डिपिक्ट, अमांडा का नेचर बताना, हमें 40 से 50 वर्ड बताना है, हमने थोड़ा सा
बड़ा बता दिया है। आप लोग इसमें से थोड़ा सा लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि बहुत बड़ा ही लिखें। तो एक तरह से मैंने जानबूझ के इतना बड़ा लिखा है ताकि आपका जो है करेक्टर स्केच भी बन जाए इसमें। देखिए, अमांडा एक मूडी गर्ल है। शी इज नेग्ड मोस्ट, सी इज नेग्ड मोस्ट टाइम, मतलब ज्यादातर जो है वो बचने की कोशिश करती है और हमेशा आर्ग्यूमेंट भी कर लेती है। वो चाहते हैं मैं हर जो डेली रूटीन है उससे अलग हो जाऊं। शी escapes often from reality, रियलिटी से वो जाना चाहती है अलग, मेक्स हर मूडी, और इसी की वजह से और वो अनइंटरेस्टिंग है डेली लाइफ की चीजों से। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लिटिल गर्ल, ये स्टोरी अमांडा के चारों तरफ घूमती है। हर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, उसके लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है। विद नो फ्रीडम, उसको लगता है उसके जीवन में आजादी नहीं है। 9 से 10 साल की बच्ची है और स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन उसका सोचती कितना, यानी 9 से 10 साल के बच्चे वैसे भी इमेजिनेशन की दुनिया में घूमते हैं और वो सोचते हैं कि थोड़ी बहुत आजादी मिले, बट हमें थोड़ी बाउंडेशन हमारी कम हो। तो अमांडा भी वही चाहती है। वो इवन यहाँ तक की सोच लेते कि मैं ऑफन हो जाऊं, अनाथ हो जाऊं, और शी वांट्स टू लिव अ लाइफ, केयर फ्री लाइफ चाहती है बिना पेरेंट्स के। आप अगर 40 वर्ड में 50 वर्ड में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और बढ़ाना है तो शी वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने दूर पेरेंट्स से दूर जाना चाहती है। उसके पेरेंट्स उसे उसके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं गुड हैबिट्स का, बट शी इज वेरी इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट है, इमेच्योर है, ठीक है, मासूम है, मेच्योर नहीं है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ और विशेस, और वो विश करती है टू बी फ्री, कि वो फ्री हो जाए मरमेड की तरह, मैंने आपको ऊपर बताया था। विच इज मूविंग स्लोली, जो कि समुद्र के अंदर, बिल्कुल वही सारी लाइनें हैं समुद्र में, जैसे कि मरमेड ओपनली घूमती है, फ्रीली घूमती है, वैसे वो भी आजाद घूमना चाहती है। द पोएम जो है अमांडा वाला जो पोएम है वो टीच करता है, हमें ये बताता है कि जो बच्चे होते हैं टेंड टू लर्न बैड हैबिट, वो बैड हैबिट जल्दी सीखते हैं, है कि नहीं। एनी चाइल्ड कैन नॉट टॉट, एक किसी चाइल्ड को एक दिन में तो सिखा नहीं सकते भाई। चाइल्ड वांट फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम तो चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये हम पेरेंट्स की ड्यूटी है। हाउ टू टैकल एंड हैंडल देयर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें। पेरेंट्स हु आर जजिंग देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को जज करते हैं एवरी टाइम, आई वुड डू मोर हार्म, मतलब वो जो है अगर वो जज कर रहे हैं तो वो जो है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बजाय कि अच्छा करने की। वो सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं लेकिन होता बुरा है। तो शी इज कनेक्टेड एवरी टाइम बाय हर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से हर टाइम कनेक्टेड रहते हैं, उसको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है अमांडा को। दैट इज द रीजन जो उसकी मिजरेबल स्ट्रगलिंग कंडीशन हुई थी अमांडा की, उसको लगा था मैं पता नहीं क्या हूँ। तो शी वांट्स टू बी एन ऑर्फन, और वो चाहती थी कि मैं अनाथ हो जाऊं, फ्री हो जाऊं। तो इस तरह से स्टोरी हमारी फिनिश होती है, आपको समझ में आया होगा। पोएम को पूरी पढ़ के बताइएगा आप लोग की पोएम कैसी है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।